अस्सलाम वालेकुम जी फार्मर्स, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और अभी मैं मौजूद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा जो न्यू पीएस आया, सेकंड न्यू पीएस जो है ना, पहले ब्लैक की वीडियो आप देख चुके हैं, इसकी भी अराइवल की वीडियो देख चुके होंगे। तो बहुत से फार्मर्स के सवालात आ रहे थे कि अब ये जो नई आपने वैरायटीज़ मंगवाई हैं इसमें क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले तो ये कि फार्मर्स इस वक्त जिस पैन में मैं बैठा हुआ हूँ ये बार्ड लेयर है। मैं दोबारा रिपीट करूँगा, बार्ड लेयर है। बार्ड लेयर में जैसे कि अदल आप राइट लेफ़्ट थोड़ा सा छोड़िएगा ताकि जो है ना साइम उसमें दिखा सकें हमारे फार्मर्स को जो है ना विजुअल्स। तो ये जो राइट साइड पे है ना, ये बार्ड लेयर का मेल है। बेटा ये ना ब्लैक मुझे दिखाइएगा, मेल जो है। ये फार्मर्स जो डे ओल्ड इसका कलर जो होता है ना, ये ब्लैक होता है और वक्त के साथ साथ ये जो है ना ये बन जाएगा वो जिस तरह का आप ये राइट साइड पे देख रहे हैं, जिसको पंजाबी में कहते हैं चितरी वाला बन जाएगा। तो ये बार्ड बन जाएगा। तो ये ब्लैक जो है ये है मेल, और ये छोटा होते ये है बड़े होके ये जैसे ऊपर पिक्चर लगी हुई है तो ये हो जाएगा। तो ये इसका मेल है। अब बेटा इसकी फीमेल दिखाइएगा मुझे जो है ना। ये फार्मर जो ब्राउन है ये इसकी फीमेल है। ये जो आप देख रहे हैं ये छोटे होते हैं, इस तरह बड़ी होके ये इस तरह की हो जाएगी, डार्क कलर की जो है ना ब्राउन फीमेल हो जाएगी। तो ये जब क्रॉसिंग करेंगे तो फिर इसके बच्चे आपके पास आएंगे। अच्छा, जो लोग पहली दफ़ा ये सेशन देख रहे हैं उनको बता दें, या जिन्होंने हमारे पुराने सेशन नहीं देखे, जिस जेनेटिक्स में मेल और कलर का होता है, फीमेल और कलर की होती है, उसको क्रॉस ब्रीड और आउट ब्रीड कहते हैं। क्रॉस ब्रीड इसलिए कहते हैं कि माँ और जेनेटिक्स की होती है, बाप और जेनेटिक्स का होता है, और दोनों जेनेटिक्स के पीछे जितनी भी उनके पेरेंट्स हैं, उनके कह लें कि ग्रैंड पेरेंट्स हैं, प्योर लाइंस हैं, वो डिफरेंट होती हैं और दोनों लाइंस की स्ट्रेन्स आ रही होती हैं। जो ब्रैलर है या लेयर है, एक तो वो इसलिए सस्ता और इम्यूनिटी में लेस स्ट्रॉन्ग होता है कि उसकी जेनेटिक्स दोनों सेम होते हैं। वो आउट ब्रीड तो ज़रूर होता है, माँ भी उसका और फैमिली से होती है, बाप और फैमिली से होते हैं, दोनों फैमिली के स्ट्रेन्स पीछे 8 और 8 16 जो स्ट्रेन्स होते हैं, मतलब बाप के पीछे 8 जनरेशन और माँ के पीछे जो 8 जनरेशन हैं उनमें से कोई भी आपस में क्रॉस नहीं हुआ होता। वो आउट ब्रीड ज़रूर होता है मगर वो क्रॉस ब्रीड नहीं होता। आउट ब्रीड वो कहते हैं कि जब माँ और बाप की 8 जनरेशन पिछली जो होती हैं उनमें कोई भी आपस में क्रॉसेबिलिटी ना हो तो वो आउट ब्रीड होता। और अगर माँ और बाप सेम ब्रीड के हों तो उनको मतलब इन ब्रीड कहते हैं, मतलब सिमिलर ब्रीड कहते हैं। और अगर वो सिमिलर ना हो तो उसको हम क्रॉस ब्रीड कहते हैं कि क्रॉस ब्रीड है। तो ये जो बर्ड हम लेके आए हैं ये क्रॉस ब्रीड भी है, दोनों की जेनेटिक्स डिफरेंट है, और आउट ब्रीड भी है, और इनके पिछले 8 जनरेशन में कोई भी आपस में क्रॉसेबिलिटी नहीं है। इसी वजह से इनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। अब फार्मर्स ये पीएस जब आपस में क्रॉस करेगा तो जो आपके पास पहली रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट आएगी वो बार्ड लेयर आएगी। जिस तरह आप ये देख रहे हैं मेरे लेफ़्ट साइड पे, ये बार्ड लेयर जो है इसकी सर्वाइवेबिलिटी ब्राउन और ब्लैक दोनों से एंटीसिपेटेड है कि बेहतर होगी। 97 से 98%, 97 से 98% होगी। दूसरा, इसका जो कह लें कि वेट होगा ये ब्लैक से भी कोई 60-70 ग्राम हैवी होगी इन वेट, और 17 हफ्ते में ये 1620 ग्राम तक एंटीसिपेटेड है कि इसका वेट जाएगा। अच्छा, वेट ज़्यादा होने का 2 एडवांटेजेस हैं। एक तो एडवांटेज ये है कि वो वक्त पे अपना वेट अटेन कर लेगी, और दूसरा ये है कि प्रोलैप्स का शिकार नहीं होगी, क्योंकि फार्मर जो बर्ड होता है, बर्ड का 7 हफ्ते तक बेसिक स्केलेटन बनता है, मतलब उसका बेसिक ढांचा जो होता है वो 7 हफ्ते तक बनता है। 7 से 13 हफ्ते तक जो ढांचा होता है वो डेवलप नहीं होता, जस्ट ग्रो होता है। 7 से 13 हफ्ते तक उसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो बन रहे होते हैं, और 13 हफ्ते से ऑनवर्ड वो अपने ऑर्गन का साइज बिल्ड कर रही होती है, और 16-17 हफ्ते पे जाके अंडा दे रही होती है। अब प्रोलैप्स तब होता है कि पहले 7 हफ्तों में फार्मर अपना रिक्वायर्ड वेट अटेन नहीं करवा पाया, जो बेसिक स्केलेटन है वो डेवलप नहीं हुआ, उसकी ग्रोथ कम हो गई, और जब
30 या 35 हफ्ते 40 हफ्ते पे जाके अंडे का साइज़ बड़ा हुआ है, तो पिविकल बोन चूँकि छोटी है, स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ, तो प्रोलैप्स का बर्ड शिकार हो रहा था। तो ये उन फार्मर्स के लिए है कि जिनके पास बर्ड बेहतर ग्रो नहीं करता, ओपन हाउसेज में ये इश्यूज़ होते हैं, तो उनके लिए फिर बॉडी वेट जब बर्ड का अच्छा होगा, 1600-1700 ग्राम होगा एट द स्टार्टिंग ऑफ द एग, तो प्रोलैप्स का शिकार बर्ड नहीं होता। दूसरा ये कि एग स्टार्टिंग तक ये ब्राउन और ब्लैक के मुताबिक ही 6.5 से 7 किलो तक फीड खाएगी। एग प्रोडक्शन पे ये 115 से 125 ग्राम फीड खा रही होगी डिपेंडिंग ऑन दी वेदर। जो कह लें कि ब्राउन है वो 115 से 120 ग्राम खाती है, ब्लैक 120 से 122 ग्राम खाती है, ये 115 से 125 ग्राम खाएगी। उसके बाद ये 50% प्रोडक्शन सिमिलर जिस तरह ब्राउन और ब्लैक 140 से 150 दिनों में अचीव कर लेती है, ये कर लेगी। इसकी पीक प्रोडक्शन 23, 24, 25 हफ्ते में अचीव होगी, जो 95 से 96% है। और इसका एग साइज जो है ना रिलेटिवली 2 से 2.5 ग्राम भारी होगा एज़ कम्पेयर टू जो है ना ब्राउन और ब्लैक से भी 2-2.5 ग्राम होगा, और 4 से 5 ग्राम ब्राउन से बेहतर होगा। और ये 100 हफ्तों में आपको 475 से 485 अंडे देगी, जो इक्वल एग हैं एज़ कम्पेयर टू ब्राउन और ब्लैक। और इसकी एग शेल स्ट्रेंथ भी 45+ न्यूटन होगी, और बिल्कुल ब्राउन कलर का अंडा होगा, जिस तरह ब्राउन और ब्लैक का होता है उसी तरह का इसका अंडा होगा। अच्छा, इसका जो आगे मेल निकलेगा, इसको लाने की एक बड़ी वजह यह भी है कि इसका जो मेल है, जो कमर्शियल का मेल है, वो गोश्त के लिए बड़ा इफेक्टिव यूटिलाइज हो सकता है। उस मेल को हम नाम दे रहे हैं ब्लैक रस्ट। ब्लैक रस्ट जो है इसकी सर्वाइवेबिलिटी 12 हफ्ते पे ये कल होगा 95 से 97% होगी, और 12 हफ्ते पे वो 1400 ग्राम वज़न कर रहा होगा। जो पहले हमारे पास जो चल रहा है ब्लैक ब्रीड चल रहा है, वो 1325 ग्राम वज़न करता है 12 हफ्ते में। ये उससे 70 ग्राम जो है ना वेट ज़्यादा करेगा 12 हफ्ते में। दूसरा ये है कि 12 हफ्ते में ये फीड उससे तकरीबन वो 4 किलो फीड खाता है, ये तकरीबन 3.9 से लेके 4.5 kg तक खाएगा, कि 100-150 ग्राम उससे फीड ज़्यादा खा रहा होगा। 4 हफ्तों पे इसका वज़न 355 ग्राम होगा, जो 580 ग्राम एंटीसिपेटेड फीड खा के ये वज़न करेगा। 8 हफ्तों में ये 800 ग्राम का होगा, 1.8 kg फीड खा के ये वज़न करेगा। उसके बाद 10 हफ्तों में ये 1125 ग्राम एंटीसिपेटेड है कि वेट करे इसका जो मेल है, और फीड 2.6 kg खा के ये आपको 1125 ग्राम वज़न देगा। 12 हफ्ते में ये 1400 ग्राम 1390 ग्राम तक करेगा, और एंटीसिपेटेड है कि 3.4-3.5 जो kg फीड खा के करेगा। और 14 हफ्तों में 1630 ग्राम, और इसी तरह 16 हफ्तों में 1800 ग्राम, और 20 हफ्तों में ये 2200-2250 ग्राम कर जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वक्त जिस पार्ट में हम बैठे हुए हैं बार्ड लेयर में, तो बार्ड लेयर की भी आपको डिफ्रेंशिएशन का पता चल गया, और इसका जो मेल है जिस प्रोडक्ट को हम ब्लैक रस्ट कह रहे हैं, उसकी भी जो है ना आपको आइडिया हो गया। अब आगे चलते हैं हम ब्राउन लेयर की तरफ। ये जो फार्मर है ये सिमिलर है जो आपके पास अरसा दराज से चल रही है ब्राउन। इसका जो फार्मर है PS, ये फार्मर्स ब्राउन लेयर है जो दुनिया में रिनाउंड है, और जो आपके पास 4-5 सालों से चल रही है। बेटा इसमें ना मुझे ये इसका मेल दिखाइएगा ब्राउन ना। ये फार्मर्स इसका ब्राउन जो होता है ना, इसका मेल होता है ना, बाप इसका ब्राउन होता है, और इसकी फ़ीमेल दिखाइएगा। इसकी फ़ीमेल वाइट होती है, ये वाइट होती है। जिस तरह आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, बड़े होके ये वाइट इसकी जो है ना फ़ीमेल हो जाएगी ये वाली, और ब्राउन इसका मेल हो जाएगा। ये भी फार्मर जो है आउटब्रीड है, मतलब इसका माँ और बाप की 8 जनरेशन में कोई भी क्रॉसेबिलिटी आपस में नहीं होती, और ये क्रॉस ब्रीड भी है कि माँ और जेनेटिक्स की बाप और जेनेटिक्स का। क्योंकि फार्मर्स में सिमिलर ब्रीड जिस तरह ब्रायलर है, लेयर है, उसको बेहतर नहीं मानता, उसकी कुछ ना कुछ कमज़ोरियाँ ही होती हैं। असल में होता है कि कास्ट इफेक्टिव बनाने के लिए ब्रायलर को लेयर को लेके चल रहे होते हैं, मगर उस तरह उनकी इम्यूनिटी नहीं होती ना। तो मैं ज़्यादा जो फोकस्ड है वो क्रॉस ब्रीड पे ही करता हूँ। तो ये जो फार्मर, इसकी जो आगे फीमेल आएगी ये ब्राउन है,
ब्राउन वही फीमेल है जिसको आप 4 सालों से 4.5 सालों से जानते हैं कि 17 हफ्ते में वो 79 से 17 हफ्ते में 97 से 98% तक सर्वाइव करेगी और इसका बॉडी वेट होगा 1350 से 1400 ग्राम। ये फ़र्क आपको पता चला है कि जो बार्ड है और ब्राउन है 200-250 ग्राम बॉडी वेट में 17 हफ्ते में फ़र्क होगा। इसी वजह से जो है ना वो कम प्रोलैप्स का शिकार होती है। ये उन फार्मर्स के लिए है जो कास्ट इफेक्टिव फार्मिंग करना चाहते हैं। ये 5 से 5.5 किलो फीड खा के जो है ना 17 हफ्ते तक पहुंचेगी और ये पीक प्रोडक्शन जो है ना 115 ग्राम फीड ले रही होगी, जो वो 115 से 125 ग्राम फीड ले रही है। इसकी भी मैच्योरिटी उसी तरह 50% जो एग प्रोडक्शन है वो 150 से 140 से 150 दिनों में आएगी। इसकी पीक प्रोडक्शन 27 से 28 हफ्ते में अचीव होगी, जो 94 से 95% थी, जबकि बार्ड की 2-2.5 हफ्ते पहले आ रही थी। तो ये भी एक बार्ड का एडवांटेज है कि उसकी पीक प्रोडक्शन 2-2.5 हफ्ते पहले आ जाती है। उसके बाद इसका पीक 50 हफ्ते पे जाके अंडा 64 ग्राम होगा, जो उसका 66 ग्राम था, और इसके अंडे 480 से 490 होंगे, जो उसके ओवरऑल 2 साल के अंडे 475 थे। तो ये 15 अंडे 2 सालों में उससे ज़्यादा देगी। इसकी भी शेल की न्यूटन जो पावर है वो 40 प्लस है, उसकी 45 न्यूटन पर प्लस थी, इसकी 40 प्लस है। तो इसका शेल रिलेटिवली जो है ना उसका ज़्यादा मजबूत होगा, इसका भी मजबूत ही होगा जिस तरह आपके पास आते हैं, और ये ब्राउन अंडा देगी, प्योर ब्राउन। इसका जो मेल है फार्मर्स वो इस तरह का वाइट मेल होता है जो डिस्कार्टेड होता है, क्योंकि वो बड़ा करके मार्केट में वाइट लेयर की तरह 150-200 रुपया ही उसका रेट मिलता है। तो उसको पालना कोई भी फ़ायदेमंद सोल्यूशन नहीं है, बिल्कुल चिट्टा मेल निकलता है, तो इसको हम फिर डिस्कार्ड कर देते हैं। तो इसका जो मेल है वो किसी इस्तेमाल का नहीं है। अब हम चलते हैं एक और रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट की तरफ जिसको हम ब्लैक रस्ट कह रहे हैं। ये फार्मर्स बहुत कम हमें जो है ना इसका पीएस मिला, क्योंकि ये एक्सट्रीमली रिसर्च प्रोडक्ट है। तो ये बड़ी मुश्किल से हमने निकलवाए हैं, और ये हमने उनको कहे थे कि हमें 300 फीमेल आपने भेजनी है ट्रायल पर्पज़ के लिए ना, मगर उन्होंने हमें जो भेजी है 252 फीमेल आई है, और उसमें भी अनफॉर्चुनेटली 13 ट्रैवलिंग के दरमियान मर गई है। अब इसका जो फार्मर मेल होगा वो ब्राउन होगा, जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है, ये मेल है। ये इसका बाप है ब्राउन कलर का जो क्रॉस करेगा। इसकी फीमेल बेटा दिखाइएगा। ये इसकी जो लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रही है, ये बार्ड टाइप इसकी फीमेल होगी, जो ये है। मेल दिखाइएगा। ये ब्राउन मेल बार्ड मेल से जब क्रॉस करेगा तो जो सबसे पहले रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट हमारे पास आएगी, जो सिर्फ इस मकसद के लिए है कि इसको मार्केट में गोश्त के भाव हमने सेल करना है, वो पहला जो आएगा वो ये बार्ड मुर्गा आएगा, जिसको हम बार्ड रोस्टर कह रहे हैं, ओवी बार्ड कह रहे हैं। ये फार्मर 12 हफ्ते में 96 से 97% तक सर्वाइव करेगा, और 12 हफ्ते में ये अपना जो वेट कर रहा होगा, ये मैं अभी खोलता हूँ इसकी मेल और फीमेल के स्टैटिस्टिक्स। ये फार्मर जब डे ओल्ड चूज़ा इसका आपके पास आएगा तो वो 41 ग्राम का इसका मेल होगा ऑन एवरेज, और 40 ग्राम की इसकी फीमेल होती है ऑन एवरेज। 1 हफ्ते के बाद इसका जो मेल होगा वो 150 ग्राम का होगा, और इसकी फीमेल जो होगी 140 ग्राम की होगी, और जिसकी शक्ल सूरत ये होगी। उसके बाद 2 हफ्ते के बाद इसका जो मेल होगा वो 185 ग्राम का होगा, और इसकी फीमेल 177 ग्राम की होगी, जैसे कि इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है। 4 हफ्ते में आप एनालाइज कीजिएगा कि 4 हफ्ते में इसके मेल का बॉडी वेट 492 ग्राम एवरेज 500 ग्राम होगा, और इसकी फ़ीमेल का मदर 460-462 ग्राम होगा, जो 4 हफ्ते में ब्लैक रस्ट जो था, जो हमने पहला देखा था, या ब्लैक का मुर्गा 350 ग्राम करता है, ये 4 हफ्ते में 500 ग्राम वज़न करेगा।
उसके बाद 5 हफ्ते में इसका जो होगा 665 ग्राम का मेल होगा और 612 ग्राम की इसकी फीमेल होगी। 6 हफ्ते में 876 या 900 ग्राम कह लें, 900 ग्राम का इसका मेल होगा और इसकी फ़ीमेल 800 ग्राम की होगी, 781 ग्राम की होगी। उसके बाद फार्मर्स अगर हम बात करें 7वें हफ्ते पे तो इसका अल्हम्दुलिल्लाह मेल 1160 ग्राम का होगा और फीमेल इसकी 980 या 1000 ग्राम की होगी। पूरे पाकिस्तान में जो गोल्डन मिस्री की जो मिक्स ब्रीड की कह लें कि सेलेबिलिटी है वो पट्टी 1000 ग्राम पे बिकना शुरू हो जाती है और वो 1000 ग्राम वज़न जाके करती है 19वें 20वें हफ्ते में गोल्डन मिस्री की। उसके मुकाबले में ये 7 हफ्ते में 2 माह में आपको 1000 ग्राम की पट्टी वज़न हो जाएगी और इस शक्ल सूरत में वो अवेलेबल होगी सील के लिए। उसके बाद 9वें हफ्ते के 8 हफ्ते के हमें स्टैटिस्टिक्स नहीं मिल सके। 9वें हफ्ते में 9 हफ्ते बाद इसका मेल 1600 ग्राम वज़न कर चुका होगा। 1600 ग्राम वज़न 9 हफ्ते में तकरीबन 9 हफ्ते मेरा ख्याल आधे 2 महीने ही बनते हैं। जो पट्टी है वो इसकी 7 हफ्ते में तकरीबन पौने 2 माह में रेडी हो जाएगी और 2 हफ्ते में इसका मुर्गा 1670 ग्राम वज़न कर जाएगा और इसकी फ़ीमेल 1300-1350 ग्राम कर जाएगी। मीन कि ये अगर हमारा तजर्बा कामयाब होता है तो जो गोल्डन मिस्री के फार्मर हैं, इसकी आल दो कि ये पीएस हमारा बहुत महंगा, मगर हम ये इसलिए लाए हैं कि वो फार्मर्स जो कह लें कि एंट्री लेवल पे 2-2.5 माह की फार्मिंग करके प्रॉफिट कमा के बाहर निकलना चाहते हैं तो वो ब्लैक रस्ट पे काम करेंगे। ठीक है, तो ये 2 माह में 2.5 माह में आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी दे देगा और इसके चूज़े की जो कास्ट है, फीमेल की कास्ट हमने 150 रुपीज़ रखी है इंट्रोडक्टरी प्राइस और इसका जो है ना मेल उसकी हमने प्राइस 120 रुपये रखी है ताकि लोग सस्ती फार्मिंग की तरफ आएँ और रिपीटेडली ऑर्डर्स करें। तो अभी हम इसको ट्रायल बेसिस पे चलाएंगे, शुरू में तो खुद ही डालेंगे, अगर किसी फार्मर को चाहिए हो तो वो ज़रूर देंगे। तो ये सस्ती फार्मिंग का एक रिसोर्स है उन लोगों के लिए जो पट्टियाँ और मुर्गे बेच के इससे बाहर निकलना चाहते हैं। तो एंड प्रोडक्ट जो है अगर आप बात करें 12 हफ्ते में, तो 12 हफ्ते में ये मुर्गे की शक्ल सूरत होगी जो 2300 ग्राम का होगा और ये मुर्गी की शक्ल सूरत होगी जो 1820 ग्राम होगी। अच्छा, इसमें एक जो चीज़ मैं ऐड करता जाऊं, ये फार्मर्स फीमेल जो है ये लेयर नहीं है, मतलब उस तरह नहीं है कि 95-96% तक देगी। इसकी पीक प्रोडक्शन जो है 83-84% है, जो गोल्डन मिस्री से तो बहुत बेहतर है। गोल्डन मिस्री 40-45% देती है, ये 83-84% अंडा देगी। अंडा इसका ब्राउन ही होगा और इसकी जो पीक प्रोडक्शन है वो रिलेटिवली जाके 27-28 हफ्ते में आ रही होगी। तो ये उन लोगों के लिए जो घरों में रखना चाहते हैं, जिनके लिए कह लें कि टाइम मैटर नहीं करता, वो कहते हैं कि बस एक दिन छोड़ के भी एक अंडा दे दे, या कह लें कि हफ्ते में 5 अंडे दे दे, या जिन्होंने घरों में आज़ाद रखनी होती हैं बैकयार्ड फार्मिंग के लिए, तो ये उनके लिए है। तो इन शॉर्ट ये है कि फार्मर्स दीज आर दी ओवर न्यू 3 ब्रीड्स। ब्लैक के साथ तो आप बहुत अच्छे जो है ना वेल फेमिलियर है, उसका हमने बताया हुआ है, ब्राउन का भी पहले बताया है। तो जो नई इस वक्त 2 हैं वो बार्ड लेयर है। बार्ड लेयर का हमने बता दिया कि वो 95-96% तक अंडा देगी और अंडे का साइज़ ब्राउन और ब्लैक से भी बेहतर होगा और बर्ड का वज़न भी ब्राउन और ब्लैक से भी बेहतर होगा, मगर उसका एक ड्रॉबैक ये है कि वो 5 से 7 ग्राम फीड ज़्यादा लेगी और एंटीसिपेटेड है कि उसकी मोर्टेलिटी भी कम होगी। इसकी तरफ आए, ब्लैक रस्ट की तरफ आएँ, तो ये प्योरली उन फार्मर्स के लिए है कि जो पट्टियाँ और मुर्गे के गोश्त पे काम करना चाहते हैं। इसका मुर्गा आपको 9 हफ्ते में प्रॉफिटेबिलिटी दे के सेल हो जाएगा और इसकी पट्टी भी 9 हफ्ते में 2 माह में सेल हो जाएगी। अभी आपको एक मज़े की चीज़ दिखाते हैं कि जेनेटिक्स जो होती है ना वो मेल से ड्राइव होती है ना, तो मेल की कैपेबिलिटी अगर वेट गेनिंग अच्छी है तो आगे उसके बच्चों की भी बेहतर होगी ना। तो जो नस्ल है वो मेल से चलती है। तो आपको कंडा ला के इसके मेल का वज़न हमें करवा देते हैं। आज अभी 48 घंटे हुए हैं इसको आए हुए। तो जब ये आया था उस वक़्त इसका 35-37-38 ग्राम वज़न था। तो आज देखते हैं कि 48 जो है ना घंटे बाद मेल का वज़न कितना, क्योंकि जो इसके पेरेंट गाइड में वज़न है वो 7 हफ्ते के बाद 135 ग्राम वज़न है। माशाल्लाह जी, 67 ग्राम, 63 ग्राम, ये तो खुद ही चढ़ने लगा।
67, 63, 65, 62, 73 अल्हम्दुलिल्लाह। 60, 53। नहीं जी फार्मर्स, ये माशाल्लाह देखें कि जिस तरह बाप की कैपेबिलिटी है यही इंशाल्लाह इसके आगे बेटों में और बेटियों में मल्टीप्लाई होगी। तो डैट वाज द डिटेल ऑफ ओवर न्यू पीएस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हम बता पा रहे होंगे, जो इंक्वायरीज़ आ रही थी कि क्या फ़र्क है तो वो काफ़ी हद तक आपको समझ आ गया होगा। बाकी आपका भी अगर कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें। नबील अली को, आदिल खलील को, डॉक्टर शुएब साहब को, आमिर को और अल्लाह रखा को जो है ना फार्म 3 से इजाज़त दें। आपकी दुआओं के हम बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना तलबगार हैं, क्योंकि ये बड़ी बड़ी मुश्किल से जो है ना ये जंग की सिचुएशन की वजह से, बर्ड फ्लू की वजह से इस दफ़ा हमने पीएस मंगवाए हैं। तो आपकी दुआ की अशद ज़रूरत होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।